तो जो जैसा पाप करता है उसे उसी प्रकार के नरक में ले जाके डाल दिया जाता है। नरकों की बात महाराज परीक्षित ने सुनी तो बड़े भयभीत हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। बोले महाराज माफ करना, आपने जो नरकों की बात मुझे बताई ना कि जो जैसा पाप करता है उसे उसी प्रकार के नरक में जाके डाला जाता है। महाराज जिन्हें बहुत सारे पाप किए हों और अंत में कथा सुनी हो, कोई प्रायश्चित कर लिया हो और फिर उसे नरक में नहीं डाला गया हो, हाँ, ऐसा कभी कुछ हुआ है? ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ? सुखदेव जी कहते राजन, ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है। हाँ, अनेकों बार। अजामिल का उपाख्यान बताया कि जिसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे कुकर्म किए, हाँ, और बेटे का नाम लेने भर से उसकी मुक्ति हो गई, उसको वैकुंठ मिल गया। हाँ, तो महाराज पहली बात तो पाप करना ही नहीं है, और यदि जाने अनजाने में कोई पाप हो भी जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना। इस कथा के द्वारा मुझे विश्वास है कि आपको नरक में जाना नहीं पड़ेगा। या फिर पाप करते रहना और कथा सुनते रहना, हाँ, फिर पाप फिर कथा, तो भैया ऐसे किए पापों से छुटकारा नहीं होगा। पाप उसी के धुलते हैं, पापों से छुटकारा उसी का होता है जिसने एक बार जाने अनजाने में कोई गलती कर ली हो, कोई पाप कर लिया हो और प्रायश्चित कर लिया, कान पकड़ के कि हे भगवान अब हुआ सो हुआ, लेकिन दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर देना, और कथा सुन लेता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। उसे फिर नरक में जाना नहीं पड़ता, उसको नरक में नहीं जाना पड़ता।